नमस्कार। आर ओ यारो हिंदी टेस्ट सीरीज़ लगातार चल रही है और आज ये 8वां टेस्ट है। देखिए, हमने आपको बताया था पहले ही लगभग मैं 20 से 25 टेस्ट करवाने वाला हूँ, डेली एक टेस्ट। और अब आपको धीरे-धीरे थोड़ा जो प्रश्नों का जो टाइप है वो मीडियम मिलने वाला है। यानी अब तक आप लोग थोड़ा सा सरल प्रश्नों पर चल रहे थे, फिर मीडियम और लास्ट में कुछ 3-4 टेस्ट ऐसे मैं करवाऊँगा जिसमें आपको सब कुछ नया मिलेगा एकदम। ठीक है? तो आपको बस धैर्य बना के डेली टेस्ट सीरीज़ को देना है और जितने भी ये प्रश्न हैं इसको अगर लिखते जाएंगे तो मान के चलिए आपके हर पॉइंट जो 6 पॉइंट है सबसे लगभग 250-250 प्रश्न तैयार होते चले जाएंगे और यही मेरा टारगेट है और इसी से आ जाएगा। साथ में जो आपको जैसे कल आपको विलोम के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ मिली है, ऐसे ही 6 टॉपिक की मैं सीरीज़ देने वाला हूँ। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द होगा। तिमिर मतलब होता है अंधेरा और अंधेरा का होता है प्रकाश यानी आलोक। ठीक है, आलोक माने प्रकाश होता है, तो तिमिर का विलोम प्रकाश आलोक होगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम होता है मंद, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका जो विलोम होता है वो होता है नेचुरल, और नेचुरल को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक। तो ऑप्शन ए सही होगा, कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होगा। उदात्त का विलोम क्या होता है? उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम अनुदार होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो होता है, तो शुक्ल का जो विलोम होता है वो कृष्णी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही है। काला अगर आ जाए तो काला का सफ़ेद होगा। श्यामल का विलोम क्या होगा? श्यामल का गौर होता है। ओके, अगला है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान का विलोम आगमन होता है। प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना। अगला है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध नहीं है। एक एक देखते हैं। आयात निर्यात बिल्कुल सही है। पाप का विलोम पुण्य होता है। बद्ध मुक्त बिल्कुल सही है, लेकिन नूतन का सनातन नहीं होता है। नूतन का विलोम पुरातन होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। गमन का विलोम क्या होगा? गमन का विलोम आगमन होता है, ऑप्शन सी इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम अस्तुति होता है। अब यहाँ पर आस्तुति जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विशेषण, ऑप्शन बी सही है, विशेषण। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? पांचवा, प्रपंच, सरपंच, पहुँच। तो इसमें पांचवा ही जो लग रहा है यही संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। सॉरी, पांचवा जो है वो संख्यावाचक नहीं बल्कि क्रमवाचक विशेषण है। ओके, दोनों शब्द क्या हैं? दोनों शब्द विशेषण हैं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इसमें से कौन से विशेषण हैं? समुदायवाचक विशेषण हैं। ओके, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, आठवों, ये सब कौन से विशेषण हैं? ये सब समुदायवाचक हैं। अगला है, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। देखिए, भूमिका, भौम, ये बिल्कुल सही है। नियम का नैतिक, यही ये गलत है। नियम का नैतिक नहीं होता है, नियम का विशेषण नियमित होता है। क्या होता है? नियमित। शेष तीनों सही है। लाठी का लठैत, रस का रसिक और भूमि का भौम होता है। अगला है, विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, उनमें से एक का शब्द सही नहीं है, उसे चयनित कीजिए। गुणवाचक विशेषण सुगंधित, बिल्कुल सुगंधित गुण है। परिमाणवाचक ढाई, बिल्कुल परिमाण यानी मात्रा का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। संख्यावाचक विशेषण कोई, ये गलत है, क्योंकि कोई जो है वो सार्वनामिक विशेषण होता है, ना कि संख्यावाचक विशेषण होता है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सी जो है वही सही नहीं है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, कई बार आ चुका है। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत में अगर देखें तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, यानी यहाँ पर मात्रा का बोध हो रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? इसमें
चारों ऑप्शन में जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वो होगा वह बहुत थक गया है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला है कृष्णा धीरे धीरे चला। इस वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? कृष्णा धीरे धीरे चला, इसमें जो धीरे धीरे है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है पापी में कौन सा विशेषण है? देखिए पापी ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला है अब निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 21 से लेकर 25 तक जो दिया गया है उसमें आपको तत्सम शब्द बताने हैं। 21वां प्रश्न पहले देखते हैं। इसमें जो चारों में देखिए इसमें तत्सम कौन सा है? बुढ़ा, बीश, वामन, माई। इसमें माई वामन जो दिख रहा है यही इसमें तत्सम है और वामन का तद्भव क्या होता है? बौना। ठीक है। 22वां प्रश्न देखिए, बार, द्वादश, 92, बाघ। इसमें अगर आप देखेंगे तो तत्सम शब्द है द्वादश, सीधा सीधा दिख रहा है। द्वादश का तद्भव 12 होता है। ओके। 23वां प्रश्न देखिए, बालू, वाम, बोना, माखन। इसमें अगर देखें तो वाम जो है वो तत्सम शब्द है। वाम जो है ये बायां का तत्सम होता है, इसका तद्भव बायां होता है। 24वां प्रश्न देखिए, पादोन, पोती, पैर, पूरा। इसमें अगर आप देखें तो ये पादोन जो है ये तत्सम है। पादोन का तद्भव क्या होता है? पौना। क्या होता है? पौना। 25वां प्रश्न देखिए, वर्धन, बच्चा, बगुला, बंदर। इसमें अगर आप देखें तो वर्धन जो है ये तत्सम है। वर्धन का जो तद्भव होता है वो होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं। आपको इनमें से तद्भव बताना है कि कौन सा है। मानव, मनई, मनुष्य, मानव। मनई इसमें तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है मानव या मनुष्य या मानव। ठीक है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है आपको बताना है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। इसमें अगर देखें तो सूरज जो है ये तद्भव है। सूरज का तत्सम होता है सूर्य। ठीक है। अगला है 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। कोयल शब्द जो है ये तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है कोकिल। कोयल का तत्सम कोकिल होता है। पर्ण का तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए पर्ण का तद्भव पत्र होता है। ऑप्शन ए सही है, पत्र। ठीक है। इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। देखिए बंदर शब्द जो है वो तद्भव शब्द है और बंदर का तत्सम वानर होता है। ओके। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? देखिए अंत्यज जो होता है ये कई बार मैं बता चुका हूँ, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो या निम्न वर्ण में हुआ हो। अब इसमें 2 ऑप्शन इधर और 2 ऑप्शन इधर हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, इसी को कहा जाता है अंत्यज। अगला है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा? अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होता है आकाश वृत्ति। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया हो उस पर उसको अनाक्रांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाक्रांत। ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, जो हमला या आक्रमण करता हो उसको आक्रांता कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा मंथर। ऑप्शन ए सही है। अगला है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इसके लिए एक शब्द होगा किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अनेक युगों से चले आने वाले, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा सनातन। क्या है? सनातन। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? और देखिए ये सब ऐसे हैं जो आपको जब टेस्ट लगातार दे जाएंगे ना तो आपको लगेगा ये सब तो हमको आ रहा है, क्योंकि आप इतने टेस्ट दे देंगे कि आपको रटता चला जाएगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको आशु कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको अन्योदर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। और यहाँ पर देख लीजिए अगर आएगा अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र तो उसको औरस कहा जाएगा। ठीक है। और एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए उनको सहोदर कहा जाएगा। और जो अन्य माता के
उससे उत्पन्न हुआ हो उसको अन्योदर कहा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? अब देख लीजिए यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध का ढेर सारा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो 10 प्रश्न हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं और प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने आपको आएगा। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, शेष सभी यहाँ पर अशुद्ध हैं। ओके, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। देखिए इसमें जो शुद्ध होगा, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, इसमें अहिल्या ही गलत लिखा है, अहल्या होता है, तो ये गलत है। राजीव निरपराध है, अगर ये होता तो शुद्ध होता, ये भी गलत है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, संवाद यहाँ पर अशुद्ध लिखा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वही सही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अगला प्रश्न है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, यहाँ पर शुद्ध होगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकती है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है, देख के बताइए। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, यही अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर गए के स्थान पर गया होना चाहिए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गया, तब ये शुद्ध होता, ये अशुद्ध है और शेष तीनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चयन करना है। पहला है उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, आपको बताना है अंतरस्थलीय का शुद्ध रूप क्या होगा। देखिए जो ऑप्शन ए लिखा है ये सही होता है, इसका अंतस्थलीय कहा जाता है। ओके, अगला है पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, प्रतिद्वंदिता का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रतिद्वंदिता का शुद्ध रूप इसमें ऑप्शन बी होगा, प्रतिद्वंदिता ऐसे लिखा जाएगा। अगला है नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, यहाँ पर उत्ग्रीव शुद्ध नहीं लिखा है, उत्ग्रीव का शुद्ध रूप होता है उद्ग्रीव, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट यहाँ पर गलत लिखा है, संश्लिष्ट होता है, वो भी ऑप्शन ए जो है वो सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है। अब पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ जो रखते हैं उनको छांटना है आपको। देखिए नाव, नाव का पर्यायवाची आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है। देखिए बेड़ा डोंगी तरी ये नाव के पर्यायवाची है, लेकिन तुरंग जो है ये नहीं है, ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। मार्तंड, मार्तंड ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर ये सही है, जबकि यति नहीं होता है, यति सन्यासी का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अक्षी, अक्षी, अक्ष माने आँख होता है। आभा, आभा ये अक्ष का पर्यायवाची नहीं है, आभा किरण को कहा जाता है, शेष तीनों अक्ष के पर्यायवाची हैं। अरड़व, अरड़व माने क्या होता है? अरड़व माने समुद्र होता है। ठीक है, तो उदधि जलधि रत्नाकर ये अरड़व के पर्यायवाची है, जबकि पन्नग जो है ये सांप यानी सर्प का पर्यायवाची होता है। रसाल, रसाल माने होता है आम। ठीक है, अमृत फल, अम्ब, आम्र ये तीनों तो रसाल के हैं, लेकिन हेम माने सोना होता है, तो ऑप्शन 20 में सही होगा। अब आपको बताना है रेखांकित शब्दों का निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची नहीं है। 56वां प्रश्न है उद्यान में तरह तरह के फूल खिले हैं, इसमें उद्यान को रेखांकित किया गया है और उद्यान का इसमें एक पर्यायवाची जो है वो कुसुम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो कुसुम जो है वो फूल का पर्यायवाची होता है, जबकि आराम, अरण्य, बगीचा ये आराम उद्यान के पर्यायवाची हैं। सन्यासी गह्वर में आसन लगाए रहते हैं, गह्वर का पर्यायवाची होता है कंदरा, खोह और दरी, तो यानी इसमें जो ऑप्शन बी रुक्ष है ये नहीं है, इसका रुक्ष माने सूखा या शुष्क होता है, रूखा। अगला है रोटी, कपड़ा और मकान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसमें कपड़ा का पर्यायवाची देखिए कौन नहीं है? पट, पोशाक, परिधान, ये तो कपड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन अम्ब जो है वो जल का पर्यायवाची होता है। कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकार, इसमें कनक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सोना, कंचन, स्वर्ण, ये तो कनक के पर्यायवाची हैं, लेकिन रत्नाकर ये नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है।
अगला है वह असहाय निर्बल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता था। ब्राह्मण का पर्यायवाची भूसुर, द्विज और विप्र ये तीनों होता है, लेकिन महीप जो है ये राजा का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए जो है वही सही नहीं है। ओके, तो ये रहा आपका 60 प्रश्न। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और वेट करिए अगले टेस्ट का। नमस्कार।